आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़े दिनों के बाद हम कोरोना नंबर्स को लेंगे। कोरोना वायरस नंबर्स को अब तो बहुत ही कम केसेस आ रहे हैं दोस्तों, 10,000 से कम केसेस आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों केरल में बहुत बुरी हालत है। हम देखेंगे दोस्तों क्या खबर है। ये टेस्ट सीरीज आप जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और इंस्टा पे मैं आ गया हूं, जो फॉलो करें। देखो, केरल जो है 10 लाख केसेस के पार चला गया है। यस, केरल में 10 लाख, संडे को 10 लाख से ज्यादा कंफर्म्ड केसेस हो गए हैं। एक समय लग रहा था कि केरल तो बिल्कुल आएगा ही नहीं, लेकिन अब बहुत तेजी से केरल आगे आया है। और आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के बाद ये सेकंड स्टेट है। महाराष्ट्र में तो बहुत बुरी तरीके से बैंड बजी थी ना, लेकिन अब सारे स्टेट्स ने अपने आप को इंप्रूव कर लिया है। महाराष्ट्र के बाद ये सेकंड स्टेट है जिसमें इतने ज्यादा केसेस है। संडे को अभी भी इंफेक्शन आते जा रहे हैं दोस्तों। 4,611 नए इंफेक्शन आए। कंफर्म्ड केसेस 10 लाख से ज्यादा हो गए हैं केरल में। यानी कि केरल में हर 35 में से एक इंसान कोरोना वायरस से इंफेक्टेड है। पूरे भारत की बात करें तो 135 में से एक इंसान कोरोना वायरस से इंफेक्टेड है। ठीक है, तो केरल की जो है हालत बहुत बुरी है। और अभी भी वहां पे जो केसेस है वो आते जा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों केरल ने 10 लाख में 30, हर 10 लाख लोगों में 30,000 लोगों को डिटेक्ट किया है। यह भी बहुत ज्यादा है। गोवा, लद्दाख, दिल्ली के ही से ज्यादा नंबर्स हैं। यह मेरा टेलीग्राम चैनल है, 13,100 सब्सक्राइबर, आप इसी को ही ज्वाइन करिएगा। तो अभी प्रेजेंटली बात करें तो एक्टिव केसेस की बात करें तो केरल में सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। जितने एंटायर कंट्री में नहीं है, आधे से ज्यादा एक्टिव केसेस तो केरल में हैं। अब आप देखिए पूरे देश में एक्टिव केसेस कितने हैं, 1,37,000 बस। कोरोना वायरस हम बच गए ना, सेकेंड वेव तो आई नहीं। अकेले केरल में इससे आधे केसेस हैं, 63,484 अकेले केरल में ही है। तो यार बहुत ज्यादा हालत खराब है इसका मतलब। अब इसका एक रीजन यह भी दिया जा सकता है कि भैया देखो केरल में हर एक चीज जबरदस्त है। वहां पे लिटरेसी रेट 100% है। वहां पे लोग एफआईआर कराने जाते हैं। जब भी एनसीआरबी की रिपोर्ट्स हम देखते हैं तो केरल हमेशा टॉप पे रहता है। तो क्या केरल में क्राइम बहुत ज्यादा नहीं? केरल में लोग पुलिस पे भरोसा करते हैं, इसीलिए केरल की पुलिस के पास लोग जाते हैं। बाकी जगह तो जैसे यूपी में तो पुलिस एफआईआर दर्ज करने से ही मना कर देती है ताकि उनकी रिकॉर्ड बुक्स क्लीन रहे। तो केरल में इतनी ज्यादा टेस्टिंग हो रही है, रिगोरस टेस्टिंग हो रही है, इसलिए ज्यादा है। लेकिन दोस्तों मेरे ख्याल में ये एक प्रॉपर रीजन नहीं होगा, क्योंकि हर स्टेट जो है वो बहुत जबरदस्त टेस्टिंग कर रहा है। इनफैक्ट यूपी में भी हर दिन 10 लाख से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। तो इसीलिए क्रिटिसाइज तो केरल को किया जा रहा है। अब केरल सरकार बोल रही है कि यार देखो, हमारा मेन जो फोकस है मौत को नहीं होने देना है। कोरोना से किसी भी तरीके से हम मौत को नहीं होने देंगे, हम पेशेंट को बचा लेंगे। तो जो भी सीरियस एलिमेंट्स हैं और जो भी है, इंफेक्शन हद से ज्यादा है, होने दो, लेकिन हम डेथ्स को रोक लेंगे। अब यह सही भी है क्योंकि केरल का फेटेलिटी रेशियो ना बहुत ज्यादा कम है। अगर बात करें सिर्फ और सिर्फ 0.4 है, यानी कि हर 1,000 में से सिर्फ 4 लोग ही मर रहे हैं। लेकिन अगर पॉपुलेशन साइज को आप अकाउंट में ले ले तो ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव फिगर्स नहीं है। अभी तक केरल में कोरोना वायरस से 4,033 मौतें हुई हैं, यानी कि, और इसमें 48 जो हैं, 48 कोमॉर्बिड कंडीशन, यानी कि लगभग 4,000 मौतें हुई हैं। अब इसका मतलब यह है कि हर 10 लाख में 120 मौतें केरल में हो रही है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली, आंध्र प्रदेश की बात करें, यहां पे और बुरी हालत है। लेकिन अगर लार्जर स्टेट्स बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल की बात करें तो इनके और अच्छे फिगर्स हैं। तो केरल इस पे तो कह के नहीं बच के निकल सकता कि हमारे यहां मौतें कम हो रही हैं। पॉपुलेशन की बात करें और अगर और स्टेट से कंपेयर करें तो आपको साफ दिखेगा कि केरल जो है वो बहुत पीछे छूट गया है। अब आप ये देखिए, यहां पे देखिए, अगर केरल की बात करें तो केरल का अजीब अनयूजुअल ट्रेजेक्टरी है। सबसे पहला केस कोरोना का केरल में ही आया 30 जनवरी को, लेकिन उसके बाद केरल ने अपने आप को कंट्रोल किया। केरल में अगले 6 महीने तक केस ही नहीं आया। अरे हम मॉडल स्टेट की बात करते थे कि केरल ने जो मॉडल अपनाया है हमको वो अपनाना चाहिए। केरल में केस ही नहीं आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद इवन इनफैक्ट लॉकडाउन भी रिलैक्स किया गया केरल में, 0 केसेस। लेकिन दोस्तों सितंबर के बाद, मतलब सितंबर क्या, जून के बाद से केरल में एक के बाद एक केसेस आने शुरू हुए। ठीक है,
ऐसा टर्न अराउंड आया कि अभी तक केरल में केसेस आते ही जा रहे हैं और आधे से ज्यादा एक्टिव केसेस केरल में है। 11 सितंबर को केरल जो है वो 13th स्टेट बन गया जब 1 लाख से ज्यादा केसेस केरल में हो गए। उस समय आंध्र प्रदेश, देखिए केरल में 0 केसेस आ रहे थे, लेकिन आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में ज्यादा केसेस आ रहे थे। तो केरल में इतनी जल्दी 1 लाख केसेस आ गए। और उस समय सितंबर की बात करें तो आंध्र प्रदेश में 5.5 लाख केसेस थे, तमिलनाडु में 5 लाख केसेस थे और कर्नाटक में 4.5 लाख केसेस थे। सदर्न स्टेट्स है, बिहार, उड़ीसा, तेलंगाना, आसाम, गुजरात भी बहुत आगे थे केरल से। टॉप 10 में सितंबर में केरल नहीं आया। लेकिन सितंबर जब खत्म हुआ तो ये सारे स्टेट्स में केसेस आने कम हो गए। धीमे धीमे जो ग्राफ है वो नीचे जाने लगा, लेकिन केरल में उल्टा हुआ, उनका ग्राफ ऊपर जाने लगा। यानी कि बाकी स्टेट्स ने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, केरल अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। अब सबसे बड़ी बात यह है, ऐसा हुआ क्यों? जहां 0 केसेस आ रहे थे तो एकदम से केसेस कैसे बढ़ गए? इसका जवाब किसी के पास है ही नहीं कि हुआ क्या। और जो एक्सप्लेनेशंस दिए जा रहे हैं वो भी बहुत सही नहीं लग रहे। अब केरल बहुत ज्यादा अर्बनाइज्ड है और केरल में शुरुआत में केसेस आए नहीं। देखिए, एक आप ये भी तो समझेंगे ना कि जब बहुत ज्यादा केसेस आते हैं, अगर किसी को कोरोना हो गया तो उसको दोबारा तो कोरोना होगा नहीं। केरल में किसी को कोरोना ही नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है दे वर मोर ससेप्टेबल फॉर वायरस। उसके बाद एक और रीजन ये दिया जाता है कि अरे यार हमको तो कोरोना होगा ही नहीं, 0 केसेस आ रहे हैं, अब हटाओ सोशल डिस्टेंसिंग, हटाओ मास्क, तो हो सकता है लोग बहुत ज्यादा कैजुअल भी हो गए हों। ये सब एक्सप्लेनेशन दिए जा रहे हैं, लेकिन प्रॉपर ऐसा हुआ क्यों, इतने ज्यादा केसेस क्यों आ गए केरल में, ये अभी तक किसी को नहीं पता। आपको पता तो मुझे बताइएगा। अब सितंबर के बाद से हमारे एकदम जो पीक आ चुकी, ठीक है, एक समय पे 98,000, 1 लाख केसेस टच करने वाले थे एक दिन में, और बहुत ही खतरनाक समय था वो। लेकिन अब वो धीमे धीमे नीचे गया, हमारी पीक आके चली गई। अब 10,000 से 13,000 के रेंज में केसेस आ रहे हैं। मैं खुद लखनऊ में रहता हूं दोस्तों, 20-30 केसेस आ रहे हैं डेली। पूरे देश में केसेस बहुत ज्यादा कम आ रहे हैं। ये जो 10 से 13,000 आप केसेस देख रहे हो, अभी मैंने आपको बताया कि संडे को केरल में 4,000 केसेस आए, 4,500 केसेस। तो आधे से ज्यादा 70% केसेस केरल और महाराष्ट्र में आ रहे हैं। वरना ये आंकड़ा दोस्तों और कम हो जाए, 1,000 से 2,000 ही हो जाए, अगर केरल और महाराष्ट्र अपने आप को कंट्रोल कर ले। 2 महीने में, पिछले 2 महीने में, जनवरी फरवरी में केसेस ज्यादा आए हैं क्योंकि केरल और महाराष्ट्र ने फ्रेश नंबर्स ऑफ केसेस रिपोर्ट किए हैं। तो इसीलिए 10 से 13,000 का आपको फिगर दिख रहा है। 70%, 100 में से 70 केसेस जो हैं वो अकेले केरल और महाराष्ट्र से आ रहे हैं। और महाराष्ट्र में भी धीमे धीमे नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। बाकी स्टेट्स ने अपने आप को कंट्रोल कर लिया है। हालांकि अभी मैंने बिहार पे लेक्चर लिया था, तो बिहार ने क्या गड़बड़ झाला किया है केसेस में, आपने देखा था। वो लेक्चर्स अवेलेबल है, आप देखिएगा जरूर। तो लगातार जैसे संडे को 4,000 से ज्यादा केसेस आए अभी फरवरी में सबसे ज्यादा, और लगातार 5,000 से 6,000 के बीच में केसेस आ रहे हैं जनवरी से, जब से जनवरी शुरू हुआ है। तो केरल और महाराष्ट्र में काफी ज्यादा केसेस आ रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र में कम केसेस आ रहे हैं, केरल में इस समय सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं। तो भैया इन स्टेट्स को कंट्रोल करना पड़ेगा अपने आप को। और ये लेक्चर है, आई होप आपको पसंद आया होगा। बहुत दिनों बाद मैंने कोरोना नंबर्स पे लेक्चर्स लिया है, क्योंकि दोस्तों इतने कम आ रहे थे तो मुझे लगा अब क्या ही लूं। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।